सेवा परोपकार की कम है और भोगों की अधिक है। अजित भाई क्या समझ में आ रहा? क्या सोच रहे हो? और मजे की बात बताना, भगवान मांगने खड़ा हो जाए तो तुम दोगे कि उससे लेने के लिए खड़े हो? एक बार बस तुम गलती से हाँ तो बोल दो कि देने के लिए खड़ा हूं, कसम से तुम्हारे घर पे नहीं खड़ा हो जाऊं तो कहना। बीमार व्यक्ति हो और उसको बोल दिया जाए लैब में जाके चेक कराना है, रिपोर्ट निकलवानी है, हकीकत मानना डर लगता कि नहीं? डर लगता है ना चेक कराने में। बस ये याद रखो, चातुर्मास भी लेबोरेटरी है। भगवान महावीर तुम्हारे डॉक्टर हैं, हम लोग तो केवल चेक करने आए। यहाँ अगर डर गए तो विश्वास रखना बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, और बीमारी का जब तक पता नहीं चलेगा जब तक ठीक होने वाली। इसलिए याद रखना, बीमारी को ठीक करना है तो लेबोरेटरी में चेक कराने से डरना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के साथ तो पास हिम्मत से सच बोलना ही पड़ेगा। तुमने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया हो, क्यों खाया हो, कितनी मात्रा में खाया, ये सब बताना पड़ेगा। तुम सोचो कि डॉक्टर से मैं छुपा लूं तो ऐसा समझना तुम डॉक्टर से छुपा सकते हो पर बीमारी से खुद को बचा नहीं सकते हो। अगर बीमारी से दूर होना है, बीमारी से बचना है तो विश्वास डॉक्टर से छुपाना बंद करना पड़ेगा। और संसार रूपी रोग से बचना है तो गुरु से छुपाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, गुरु से छुपा लिया। चातुर्मास में विश्वास रखना, जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद बीमारी का पता चल जाता है, उसी तरह याद रखना चातुर्मास का यही उपकार होता है कि चातुर्मास में हमें संसार में किस कारण से फंसा हूं उस बीमारी का पता चल जाता है। आप कल्पना करके देखो कि तीर्थंकर तुल्य अगर परमात्मा भी मिल जाए तो हमारा देने के लिए हाथ मुट्ठी पीछे ओढ़ जाती है। कि कहना ए भाई, एक चीज याद रखो, बीमारी पाप के उदय से आती है। अगर तूने सेवा और परोपकार किया होता, पाप का उदय कट गया होता, डॉक्टर को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। पर विश्वास रखना, इसकी ताकत नहीं आती बाबू, इसकी ताकत नहीं आती। डॉक्टर साहब, जन्म के समय जैसा मजबूत शरीर था वैसा ही शरीर, वैसी स्वस्थ शरीर है क्या? है किसी का? जैसा आपका बचपन में जन्म के समय शरीर था वैसा ही स्वस्थ है ना? एक चीज बताओ ना, शरीर भी धीरे धीरे बीमारियों से घिर रहा है और कमजोरियों से भी घिर रहा है। बंटी के पप्पा, जिस तरीके से अभी दौड़ते हो ऐसे पहले भी दौड़ते थे, किससे ज्यादा दौड़ते थे? अभी तुम 10-20 राउंड तो लगा के दिखाओ एक आध दिन। तुम घूमना मत ज्यादा पैदल, वरना हम सबको बैठने के लिए आना पड़ेगा। क्यों? सिद्ध के पप्पा दिनेश भाई, शरीर कमजोर हुआ कि नहीं? अजित भाई, शरीर कमजोर हुआ कि नहीं? एक चीज याद रखना, जन्म के समय जो शरीर था वो शरीर अब नहीं बचा है, बीमारी और कमजोरी से घिर गया है। पर एक चीज बताऊं ना, जन्म के समय जो आत्मा पवित्र थी वो अभी है कि नहीं है? एक चीज याद रखना, शरीर और आत्मा में बस इतना ही अंतर है प्रशांत बेटा। शरीर जन्म के समय स्वस्थ था, मजबूत था, आज कमजोर और बीमारियों से घिर गया है। आत्मा जन्म के समय भी पवित्र थी और आज भी पवित्र ही है। हाँ, आत्मा आज भी पवित्र ही है। पर फर्क बस इतना है कि उस आत्मा के साथ जो मन लगा है वो जन्म के समय मजबूत था, आज भी मजबूत है। पर वो उस समय विकारों में कम भरा था, आज विकारों में भरा पड़ा है। शरीर अस्वस्थ ना हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है बाबू, समय अनुसार शरीर अस्वस्थ होगा ही होगा। शरीर कमजोर ना हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप विश्वास रखना, स्वर्ण भस्म खाने वाले लोगों का भी शरीर अब कमजोर पड़ता ही है। पर तुम्हारा मन कमजोर ना पड़े इसकी तुम्हारे पास हजारों व्यवस्थाएं, और उस व्यवस्था के प्रति पागलपन नहीं है, शरीर के प्रति पागलपन है। जो नियम से नष्ट होना है उसको संभालने की सोच रहे हो, और विश्वास रखना जो तुम्हारा संभल सकता उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है।
विश्वास रखना, मन कभी कमजोर नहीं होता, पर विश्वास रखना निश्चित ही बीमार जरूर होता है। पवित्र मन स्वस्थ है और अपवित्र मन बीमारी का घर है। देख लो ना, बचपन में जो मन की निर्मलता थी ऋषभ, बड़े होके वो निर्मलता बचती है क्या? बचपन में भगवान के प्रति जो भक्ति थी, हकीकत मानना बड़े होके वो भक्ति भी नहीं बची। बुरा नहीं लगे तो एक बात बोलूं ना, बचपन में नगर में कोई गुरु आने के बाद पिच्ची कमंडलधारी दिखते थे, बड़े होने के बाद स्थिति है कि संघ के हैं, उसके बाद नमन करने के भाव आ रहे, ए तक अपवित्रता आ गई है। नहीं आई माँ? क्या सोच? ये मन की अपवित्रता इतनी आ गई है कि अंकित यहां तक पहुंच गए लोग। बचपन में अंकित बेटा किसी का बालक किसी भी गुरु के पास में खड़ा हुआ दिखता था, व्यक्ति देख के मुस्कुराता था। आज बड़ा वे हो जाए और दूसरा व्यक्ति उसको तुरंत बोलता, भाई उन महाराज के पास नहीं जाना, उनकी चर्या ठीक नहीं है। बचपन में कोई चर्या नहीं दिखती थी, पीछे कमंडल दिखता था। आज चर्या और चारित्र भी तुम्हें दिखने लगा, वो भी दूसरे का। और मजे की बात बताऊं ना प्रशांत, बुरा लग जाएगा किसी व्यक्ति को, पंडित जी, बचपन में खुद की कॉफी का होमवर्क दिखता था कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आज दूसरों की कॉफी का दिखता है कि उनका कितना बर्बाद हुआ और कितना सफल हुआ, अपना दिखता ही नहीं है। मैं एक बात बताओगे, सच सच झूठ मत बोलना, दिन भर में जितनी देर बोलते हो उसमें अपनी बातें ज्यादा होती कि दूसरों की बातें ज्यादा होती? फर्क इतना नहीं पड़ा बाबू, फर्क इतना पड़ा कि तुम्हारा मन इतना अपवित्र हो गया, इतना अपवित्र हो गया कि विश्वास रखना पवित्र स्थानों में बैठने के बाद भी मन में विकार आ जाते हैं। इतना अपवित्र मन हो चुका है। माला फेरते फेरते कभी भी सालों में माला फेरते फेरते प्रति दिन सालों हो गए, 20 साल 25 साल हो गए माला फेरते फेरते। बिल्ला ही कोई साल में एक आध दिन ऐसा अंकित आता है, अजित भाई कोई एक आध दिन ऐसा आता है कि जिस दिन माला फेरते फेरते ऐसा महसूस होता है कि विशुद्धि बन रही है। वरना विश्वास रखना, जिन्हें भगवान का नाम लेते लेते भी मन में अशुद्धि आ जाती है। नहीं होता? ये क्या है बाबू, क्या है? और मजे की बात बताऊं ना, कई बार अभिषेक देखता हूँ क्या स्थिति है समाज की। बचपन में जो मन था ना, वो मन पिल्ले से भी प्यार करा देता था। हाँ, बचपन का मन विश्वास रखना पिल्ले से प्यार कराता था, और बड़े होने वाला मन स्वयं के बाप से भी द्वेष करा देता है। मिल रहे हैं पंडित जी, ऐसे कई लोग दिख रहे हैं, मुंह पे अपने बाप को गाली देते रहे हैं, पिता को गाली दे रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं। आप कल्पना करो, बचपन में किस कुत्ते का किस कुत्ती का बच्चा था पता नहीं चलता, उस पिल्ले को लाके दूध पिलाना, बिस्कुट खिलाना, और यहाँ तक अश्विन भाई अपने हिस्से का खिला देता था व्यक्ति, और बड़ा होने के बाद अपनों से द्वेष हो जाता है। और हकीकत बताऊं ना, जिस पैसा और जिस पावर के चक्कर में तुम मरे जा रहे ना, वो यहीं छूट के जाएगा, पर मन में जो विकार भरे जा रहे ना, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। परमात्मा ऊपर जाके तुम्हारे विकार चेक करेगा, तुम्हारा पैसा चेक करने वाला कोई नहीं बैठा है। मैं और एक बात बोलूं, सच सच बताओगे, जिस तरीके से मन में विकार आते हैं, जिस तरीके की वासनाएं शरीर में आती हैं, जिस तरीके के भाव होते हैं, हकीकत मानना, अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि तुम्हारा काय और मन शुद्ध है, हकीकत आना तुम भगवान को छूने लायक भी हो क्या? जिस तरीके से है, मन में विश्वास रखना विकारों से भरा हुआ मन है, दूसरे के प्रति द्वेष से भरा हुआ मन है, चेक करके देखे और खोल के रख दिया जाए, हकीकत मानना हम भगवान को भी छूने लायक है क्या? गाड़ी तुम्हारी कंट्रोल किसी और को होता कि तुम्हारा? मोबाइल तुम्हारा कंट्रोल किसी और को होता कि तुम्हारा? दूसरा कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता है? प्रशांत, मोबाइल हमारा कंट्रोल हमारा, गाड़ी हमारी कंट्रोल हमारा, तो यहाँ अकल क्यों नहीं लगाते? मन हमारा तो कंट्रोल हमारा।
अगर मन हमारा है तो कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए, मन हमारा है तो कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए। हकीकत मानना अंकित, मन के अनुसार तुम चल रहे हो कि मन तुम्हारे अनुसार चल रहा है? क्या है? आप कल्पना करो, तुम्हारे मन में तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि भगवान जिनेंद्र के पास बैठे बैठे, और यहां तक बताऊं ना, कई बार कई स्थितियों में तो ये भी तलाश के देखोगे, आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य लगेगा। इतने नीचे गिर जाते, इतने नीचे गिर जाते कि कई बार महसूस करके देखो, लगता है कि जिनेंद्र के सामने भी ये विचार आ सकते। मन हमारा है ना, तो कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए ना भाई। और डॉक्टर एक बात बताऊं ना, मन हमारा, कंट्रोल हमारा होना चाहिए। एक बात बताऊं ना, इतना कंट्रोल खराब हो गया कि हमने भगवान को भी ठगना शुरू कर दिया है। भगवान को भी ठगना शुरू कर दिया है। सच कह रहा हूं, हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। डॉक्टर आजाद, एक बात बताना, अगर मान लो दोपहर में 12 बजे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए, ठीक है, पूरा मंदिर खाली, पूरा मंदिर माँ खाली है, ठीक है, जेब में हाथ डाला, दो 100 100 के नोट निकले, एक एकदम चमचमाता और एक बिल्कुल गल गया है। मंदिर की गुल्लक के लिए कौन सा है? नहीं, दो तो डालोगे नहीं, ये तो भरोसा हमें है। अगर तुम दो डालने वाले होते तो हम यहाँ प्रवचन ही काय को कर रहे होते। तुम तो सच सच बताओ कि मंदिर की गुल्लक में कौन सा जाएगा? सम्मान वाली बात नहीं है, अपमान वाली बात नहीं है, यथार्थ की बात है कि आप मान कर रखो, आपकी जेब में 100 का नोट बिल्कुल सही है और 100 का नोट फट गया। हकीकत मानना, भगवान जिनेंद्र की गुल्लक के लिए हम फटा हुआ नोट डाल देते, हमें अकल नहीं लगती कि त्रिलोकी नाथ की सेवा में लगाने वाला द्रव्य भी फट देने के भाव आ जाते। आप कल्पना करो, ये मन का विकार है। समझ में आ रहा अजित बाबू? ये मन का विकार है, ये त्रिलोकी नाथ की सेवा में फटा हुआ नोट देने की ताकत आ गई। बात सेवा की नहीं है माँ। माँ हकीकत मानना, रोटी बेल रही हो, रोटी बेल रही हो, गरम गरम रोटी बेल रही हो, और दो रोटी शाम की बची है, भिखारी आ जाए तो गरम रोटी उसके लिए जाएगी कि शाम की बची हुई? अगर शाम की रोटी तुम्हारे परिवार के लिए बीमारी का कारण है, तो भिखारी के लिए कौन सा स्वस्थता का कारण हो जाएगा? हकीकत मानना, दान दिया है कि व्यक्ति को बीमार करने के लिए रोटी दी है। और यहाँ बताऊं ना, बुरा मत माना ललित भाई, विश्वास रखना ललित बेटा, विश्वास रखना कि एक माँ, 100 में से एक माँ मिल जाए कि जिसके घर पे रोटी बन रही हो, दो रोटी पुरानी बची हो, विश्वास रखना भिखारी आ जाए, अकल ये आ जाए कि नहीं यार, अगर 6 घंटे बाद ये रोटी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो वो भी मनुष्य उसके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ये अकल आती नहीं, क्योंकि मन इतना विकारों से भरा है। और उसके बाद विश्वास रखना, खाना खाते समय पति को बोलेगी, आज मैंने दो रोटी दान की, मैंने दो रोटी का सदुपयोग कर लिया। हकीकत मानना, सदुपयोग कर लिया कि दुरुपयोग कर दिया? क्या लग रहा है? आप विचार करके रखो, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? जो भी हमें मिल रहा है बाबू, जो भी हमें मिल रहा है, हकीकत बताना, जितना भी हमें मिल रहा है, वो सब कुछ बुद्धि से मिल रहा है कि पुण्य से मिल रहा है, बस इतना सहज। ऋषभ, क्या नाम है इसका जो तुम्हारे आगे बेटा? पंखिलो तेरा? राकेश, हकीकत मानना पंखिल, दोनों बताना कि जो कुछ भी मिल रहा है वो बुद्धि से मिल रहा है कि पुण्य से मिल रहा है। और हकीकत मानना, कोशिश भी बता दूं ना बेटा आकाश, उसमें भी पसीना आ जाएगा। पब्लिक देख के कोशिश करते हो कि एकांत में कोशिश करते हो? हकीकत मानना, तो हम बता रहे, एक काम करो, इससे 1 लाख रुपए की राशि लेना, और एक चतुर्मास में प्रशांत कुछ मत करना, कमरे में लाना, और इससे 1 लाख रुपए में हमारे पाद प्रक्षालन करो। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, किसी को मत बताना। पूछ लो कौन सी तारीख बुक करेगा। नहीं, आदेश नहीं, आदेश पे तो हम 10 करोड़ खड़ा कर दें।
आप ये विश्वास रखो, आदेश नहीं है, भावना की बात है। बात आकाश तुम्हारी नहीं, सबके मन की बात है कि मन की कटुलता क्या है, ये मन की कटुलता है। देने के बाद विश्वास रखना। डॉक्टर साहब, कितने तुमने ऐसे लोग देखे हैं जिनने 11-11 हजार रुपए की किसी चीज के लिए राशि लिखवाई है, और नाम बोलते समय नाम छूट जाए तो व्यक्ति बोल देता हमारा नाम नहीं लिया गया, हम पैसा देंगे नहीं। आप कल्पना करो, जब भगवान की कृपा से मिला, नाम की जरूरत ही क्या थी। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान जिनेन्द्र की कृपा से मिल रहा है, तो भगवान की जिनेन्द्र की कृपा से मिला है, तो वहां नाम की आवश्यकता ही क्या थी। नहीं बोला कोई बात नहीं, फिर भी हम देंगे ना। पंकिल, क्या लगता है, बिना नाम बोले वालों की संख्या मिल जाएगी तुम्हें 10-20? पूरे अहमदाबाद में बोल रहा हूँ, पूरे अहमदाबाद में। हाँ डॉक्टर, बिना नाम के देने वालों की 10-20 की संख्या मिलेगी पूरे अहमदाबाद में। आप कल्पना करके देखना किशु भाई, जिस भगवान की कृपा से मिला है ना, उसको देने में भी हमारे पास एक मुट्ठी चावल हाथ में आते हैं, लेकिन उनके सामने डालते डालते एक दाना ही बचता है। और एक दाना देने के बाद जब पछतावा होता है ना, एक समय आने के बाद, कि यार उस समय कर दिया होता, बाद में देने का मौका नहीं मिलता है। और आनंद के बाद बताऊं ना, प्रशांत बेटा, ग्रंथों का बहुत ज्ञान नहीं है, पर इतना ज्ञान पक्का होगा। किशु भाई, ग्रंथों का बहुत ज्ञान नहीं, पर इतना ज्ञान होगा, देवों के पास भोगों की सामग्री ज्यादा है कि मनुष्यों के पास? किसके पास ज्यादा है? किसके पास प्रशांत ज्यादा है? देवों के पास। धन दौलत देवों के पास ज्यादा है कि मनुष्यों के पास? शरीर की स्वस्थता देवों के पास है कि मनुष्यों के पास? आप विश्वास रखना, जिन चीजों के प्रति तुम पागल हो रहे हो, जिन चीजों के प्रति पागल हो रहे हो, वो सारी चीजें, सारी चीजें, सारी चीजें, सारी चीजें, सारी चीजें देवों के पास ज्यादा है। उसके बावजूद देव पागल हो रहा है मनुष्य बनने के लिए। याद रखना, पैसा देवों के पास ज्यादा है, शरीर की चमक देवों के पास ज्यादा है, शरीर की सुंदरता देवों के पास ज्यादा है। उनके पास हस्बैंड ऐसा शरीर है कि एक फुंसी भी जीवन भर नहीं होनी। यहाँ ये गारंटी नहीं कि बैठे बैठे भी राम राम सत्य हो सकता है। पैसा, पावर, समय, आयु, हर चीज, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई व्यापार में लॉस नहीं, कभी कोई रिक्स नहीं, कोई चैलेंज नहीं जीवन में। विश्वास रखना, वो देव जिनके पास सब कुछ होने के बाद वो मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, और एक तुम हो जिसके पास मनुष्य जाति है, उसकी फिक्र ही नहीं करते हो।